रहा है। आज जनता परेशान है, जनता में उबाल है। तो साफ पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आज वही काम तौकीर रजा ने किया। वो मोहम्मद का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। कतई जायज नहीं है। तो पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, प्रदर्शन से पहले उन्होंने आह्वान किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? साजिश थी पुलिस की हुई? देखिए, सिर्फ पुलिस की साजिश नहीं थी। तौकीर रजा की जहां तक बात है, जब जब भारतीय जनता पार्टी कहीं मुसीबत में फंसती है तो तौकीर रजा और उनके जैसे लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन बनकर आते हैं। वो इस तरह की कॉल देते हैं और उसके बाद जो आम नौजवान है, आम मुसलमान है, वो पुलिस के हथकंडे झेलता है। वो पुलिस के जितना उत्पीड़न होता है उसको झेलना पड़ता है। तमाम नौजवानों के ऊपर मुकदमा होगा। कोई छात्र है उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसका तो कैरियर खत्म कर दिया। जो नौकरी कर रहा था उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसका तो कैरियर खत्म हो गया। तो अपनी नेता बनने की हवस में, अपना चेहरा चमकाने की हवस में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी नौजवान के साथ, किसी परिवार के साथ अन्याय ना हो। घटना हो रही थी वहां पर, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी आवाज को दबाने के लिए इरम रिजवी यहाँ पर पुराने लखनऊ में इकट्ठा होने चाह रही थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर कुछ महिलाओं को, बट उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तौकीर रजा साहब ने जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, वहां एक उन्माद फैलाने की बात की, उसके बाद पुलिस का उन्माद हुआ लोगों के ऊपर। आज अब उसके बाद जो कार्रवाइयां होंगी उसको कौन झेलेगा? वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को झेलना पड़ेगा। फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, फर्जी गिरफ्तारियां की जाएंगी, पुलिस का तांडव होगा, लोगों का दमन किया जाएगा। हो सकता है बात बुलडोजर तक पहुंचा दी जाए। तमाम तरह के जो दूसरे पूर्वाग्रह हैं, दूसरी जो बदले की भावना है, उससे कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक बात लखनऊ का जो प्रोटेस्ट था इरम रिजवी का, वो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। वो उनका अपना जो जिस सामाजिक संस्था से वो जुड़ी हुई है, उस सामाजिक संस्था के लोगों ने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था। तो अब कोई सामाजिक संस्था लखनऊ में क्या करेगी, आम आदमी पार्टी नहीं बताएगी। आम आदमी पार्टी का वो स्टैंड जो है वो अभी बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है। वो उस सामाजिक संस्था का एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुई थी। ये बात उन्होंने भी मीडिया के साथियों के सामने स्पष्ट किया था कि इस प्रोटेस्ट का आम आदमी पार्टी के साथ कोई लेना लादना नहीं है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ये बात मानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में एक सूरज की तरह आए थे, अंधेरे में उजाला करने के लिए आए थे, एक अच्छी शिक्षा देकर गए थे, दया का पाठ पढ़ाया था, करुणा का पाठ पढ़ाया था, एकता का पाठ पढ़ाया था, समरसता का पाठ पढ़ाया था, बंधुत्व का पाठ पढ़ाया था। मोहम्मद साहब के जीवन का एक आपको पहलू बताऊं कि एक बुढ़िया जो है, जब उन्होंने अपनी प्रीचिंग से शुरू करी थी, तो एक बुजुर्ग औरत थी जो बार बार उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी अपने घर से। एक टाइम ऐसा आया कि 3-4 दिन लगातार बीत गए उनके ऊपर, उस गली से जब वो गुजरते तो कूड़ा नहीं पड़ता था। उनको ध्यान आया कि कूड़ा क्यों नहीं पड़ा आज, तो किसी ने बताया पड़ोस में कि जो बुजुर्ग महिला आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी वो बीमार चल रही 3-4 दिनों से। तो वो उसका हालचाल लेने के लिए गए, उसके घर जाते हैं हजरत मोहम्मद, उसकी अयादत में जाते हैं, उसको ढांढस बनाने जाते हैं। उसके बाद बुढ़िया उनसे प्रभावित हुई, उनको दुआएं दी। तो ये किरदार रहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके नाम पर आज पूरी दुनिया को बांट रहे हैं, वो सबरी के झूठे बेर खाते थे, तो उनका वो चरित्र है। तो ये दरअसल जो इन महापुरुषों का जो चरित्र है, उस चरित्र को हम अपने जीवन में उतारें तो हम कभी झगड़ा कर ही नहीं सकते, कभी नफरत कर ही नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। लेकिन